चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम बेसिकली का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सपोनेंट रिलेटेड, प्रॉपर वर्ड बोले तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर। बच्चा ये जो है प्रैक्टिकली मैंने देखा है स्टूडेंट को टफ बहुत पड़ते हैं ये सब, क्योंकि इसमें है डिफिकल्ट कुछ नहीं, लॉजिक नहीं क्लियर होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो लेक्चर है वो टोटल ही फंडामेंटल पे है, जिसके हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी आपको सीखनी है। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो बच्चा आपका काम खत्म। चलो तो आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी दी हुई है यहाँ पे दिया हुआ a इंटू ए रेस टू पी इंटू ए रेस टू क्यू इज इक्वल टू ए रेस टू पी प्लस क्यू। कहने का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि समझ लो यहाँ पे आपके दो नंबर दिए। आप बोलोगे सर ऐसे तो हमें समझ में आता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा समझते बहुत प्रॉपरली। यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 5 और यहाँ 3 की पावर 4। तो आपको बोला गया है कि ये जो दो नंबर है दोनों इक्वल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने 2 ले दिया, तो दोनों के 2 और 2 नंबर सेम है, तो ऊपर आप बोलोगे सर जो पावर है उसका टोटल होगा 5 प्लस 4, तो होगा कितना 2:9। समझ में आया। दूसरा एक करते हैं, जैसे समझ लो यहाँ पे मैंने लिया 3 की पावर 2 और 3 की पावर 5। तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 लिखा जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 की पावर 7। सेम वे 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 2। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 प्लस 2, तो हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जब भी ये दो नंबर इक्वल होंगे तो पावर का टोटल होगा। क्लियर। जाने दो आगे। सेकंड पॉइंट, ये पॉज करके लिखना है, तो पहले कैसे लिखना है बच्चा वो क्लियर करवा दूं। पहले ये पॉइंट लिखो, उसके बाद ये पॉइंट लिखो, तो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहां पे आपको दिया हुआ है ए रेस टू पी, ब्रैकेट के बाहर दिया है होल रेस टू क्यू, तो हमारा क्या बोला जाएगा पी इंटू क्यू। तो करते हैं, जैसे समझ लो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2 और ऊपर यहाँ दिया हुआ है उसका पावर 3। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 6। समझ में आया। क्लियर। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ 3 की पावर 3 और यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 2, तो आप बोलोगे 6। 5 की पावर 2 और यहाँ पे समझ लो 6, तो 5 यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू 6 5, तो यहाँ 12 हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर। पॉज करो, लिखो। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट को डिटेल में जा रहा है तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। दूसरा यहाँ दिया हुआ है सिंपल a की पावर q अपॉन a की पावर, यहाँ पे p है, यहाँ a की पावर q है, तो यहाँ इज इक्वल टू a इज इक्वल टू p माइनस q। आप बोलोगे सर इससे उल्टा वाला कैटेगरी है। यहाँ जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तब प्लस होता है, डिवीजन होता है तो माइनस होता है। याद रहेगा बच्चा। फिर से एक बार, जब मल्टीप्लीकेशन मतलब पावरों का एडिशन होता है और डिवीजन होता है तो पावर माइनस होता है। क्लियर। चलो तो आप बोलोगे सर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे a की पावर आपको बोला गया तो कुछ इस तरह 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 की पावर 5 माइनस 4, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 1। क्लियर। समझ में आया। आगे चलता है। 2 की पावर आप बोलोगे 2 की जगह सर और नंबर लेते, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 2। तो आप बोलोगे 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। सेम वे यहाँ बोलोगे 5 की पावर 4 और 5 की पावर 1। तो आप बोलोगे 5 माइनस मतलब 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 5 की पावर 3। क्लियर। आप बोलोगे सर लॉजिक आपने वो अप्लाई किया, यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई में थे प्लस किया था, यहाँ पे दो नंबर जो है वो नंबर सेम होगा और पावर डिफरेंट होगी और बीच में डिवीजन वाला रूल दिया होगा, तो आपको वो लॉजिक क्लियर करना है। ये हमारी थी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बात करते हैं, जहां पे ऐसे बोला हुआ है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है, इसके हिसाब से क्या दिया है a इंटू पी b इंटू पी इज इक्वल टू a इंटू बी रेस टू पावर p। तो आपको सपोज दिया हुआ है 2 की पावर
5 और यहाँ 3 की पावर 5, तो आप बोलोगे सर यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू 3 और पावर 5 लिख देंगे 6 की पावर 5। समझ में आया? आप बोलोगे सर आपने ये लॉजिक अप्लाई किया, यहाँ दो पावर सेम थी। क्लियर? चलो आगे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझ लो 5 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 5। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ये नंबर आपने गलत, 2 की पावर 2, दोनों के पावर सेम होने चाहिए। तो आप बोलोगे 5 इंटू 2 और यहाँ की पावर 10, तो हो जाएगा 10 की पावर 2। क्लियर है बच्चा? बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक लास्ट और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 10 की पावर 10 और 2 की पावर 10, तो आप बोलोगे 10 इंटू 2 और ये 10 हो जाएगा, दोनों की पावर सेम है तो टोटल करके हमने सीधा 10 लिखा या मल्टीप्लाई किया 20 की पावर 10। तो ये पॉइंट भी खत्म। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो ये 4th पॉइंट था। अब 5th पॉइंट की बारी। तो 5th पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है बच्चा? आप बोलोगे सर 4th नहीं 5th, तो यहाँ पे a रेज टू पावर माइनस में दी हुई है। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, जो है वो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो वही बच्चा लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पे 10 माइनस 1 दिया है तो 1 अपॉन 10 करेंगे। अब बोलोगे 21 माइनस 5 दिया हुआ है तो 1 अपॉन 21 यहाँ पे रेस टू 5। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ 1 पावर था तो ये 1 है, ये 21 रेस टू माइनस 5 तो 1 अपॉन 21 रेस टू 5 होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। 31 रेस टू पावर 8, तो आप बोलोगे 1 अपॉन 31 रेस टू पावर 8। 1 अपॉन कर देना है, जो भी लॉजिक अप्लाई करोगे 1 अपॉन कर देंगे। बच्चा शांति से समझोगे तो उतना टफ नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। तो ये प्रॉपर पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन बस ये प्रेजेंटेशन और एग्जाम्पल एक ही प्रॉपर्टी के बाद लिखोगे बच्चा तो आपको कंफर्म इजी रहेगा, समझने में भी आसानी रहेगी। ये था 5th प्रॉपर्टी। अब होगा 6th प्रॉपर्टी। 6 में बोल रहे हैं अपॉन में दिया हुआ है और पावर जो है वो माइनस में है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे v वाली प्रॉपर्टी, मतलब आप बोलोगे vi, मतलब बोलोगे 6th वाली प्रॉपर्टी। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 2 अपॉन 3, पावर दी हुई है 2, तो इसका आंसर होगा 3/2 और यहाँ पावर 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सेम चीज रेसिप्रोकल होगा। वर्ड आपको प्रॉपर कई बच्चों को समझना है तो रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे सेम वे 4/3 और यहाँ -5 है तो 3/4 और ये 5 हो जाएगा। क्लियर? लास्ट में हम समझते हैं कि आप बोलोगे 1/2 और इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो 2/1 और ये 2 हो जाएगा। कई जगह पे ऐसा भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, 1 नहीं लिखो तो चलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है रेसिप्रोकल का लॉजिक? क्लियर? यहाँ पे पावर थी तो हमने 1 अपॉन किया। जब ऐसे 2/3 या वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों के फॉर्म में दिया है तो आपको रेसिप्रोकल करना होगा। अभी आई होप कि बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो 7th बोली जाएगी है, ये समझना a/m/n। तो ये कैसे होगा? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो n है वो रूट में चला गया, m है वो टोटल में लिख सकते हो या अंदर स्क्वायर में भी लिख सकते हो, जैसे करना है। पहला स्टेप जो करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है बच्चा। कई जगह पे मैंने देखा है बच्चों को ये तो समझ में ही नहीं आता। समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले ऐसा हो तो पॉज करके पहले ये आइडेंटिटी लिखो, बाद में सर जो करवा रहे हैं वो लिखो तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने बोला 8, यहाँ पे सपोज हमने 8/m की जगह हम क्या लेंगे बच्चा? चलो तो यहाँ पे लेंगे, पहले कर लेते हैं 3/2, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक बिठा के करना पड़ेगा तब जाके प्रॉपर होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो है ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं 2/3। ओके चलो ये अभी समझ लो। आपको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है बच्चा, समझ लेना। ये तो आपके माइंड थोड़ा क्लियर हो वो पॉइंट पे, क्योंकि कई बच्चों को ये देख के ही नहीं समझ में आता। मैं ऐसा लिखूं 2/1, तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर,
समझ में आ रहा है, मतलब 8 का स्क्वायर करना है। और यहां पे मैं बोलूं 1/3 तो आपको वो समझना है, इसका मतलब ये है √3, मतलब 8 को रूट में लेना है, यहाँ 3 पावर है तो 3 लिखना है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोलूं प्रॉपर तरीके से, देखो ये वाला कुछ भी हमें कंसीडर नहीं करना, ये तो समझाने के लिए है। इसका मतलब ये पावर है और ये रूट में जो आएगा वो वाला पॉइंट है। क्लियर? जैसे समझो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैंने 3 लिखा और यहां पे आप बोलोगे 8 का 8 और यहाँ पे होल स्क्वायर। आई होप बच्चा मैं समझा पा रहा हूं। आप बोलोगे सर आपने बहुत सिंपल किया, ये डिनोमिनेटर था उसको रूट में डाला, ये स्क्वायर वाली पोजीशन में आ जाएगा। आप बोलोगे सर स्टेप लिखो, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ 3 है, क्योंकि 8 का हमने क्या किया बाइफर्केशन, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 होगा। और आप बोलोगे सर लिख दो यहाँ पे 2, ये आप बोलोगे सर यहाँ 3 बार करोगे तो हो जाएगा स्क्वायर, ये जो क्यूब रूट है वो निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? समझ में आया? एक एग्जांपल और दे दूं तो आप बोलोगे सर सपोज यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो जाएगा, 3 लेते हैं और यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 लिया है बच्चा, ये 2 लिया और ये 3 लिया। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर अब तो मैं क्लियर है, जो डिनोमिनेटर में होगा वो रूट में जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ही है, तो एक हम यहाँ 2 लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर रूट का मतलब ही है, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ 9 लिखा और यहाँ पे आप बोलोगे 3 लिखा। समझ में आया प्रेजेंटेशन? बहुत ईजी है बच्चा, मेरे हिसाब से तो ये डिफिकल्ट है ही नहीं, बस बच्चे ध्यान नहीं रखते सर जो बोल रहे हैं इसलिए तकलीफ हो रही है, बाकी आपको तकलीफ नहीं होगी। क्लियर? चलो तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल 3 का स्क्वायर किया, आप बोलोगे सर यहाँ 3 का स्क्वायर वो बाद में, पहले यहाँ दिखा देते, 3 इंटू 3 और होल क्यूब। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 और आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल पॉइंट है, लॉजिक बिठा के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, इसके बाद एक एक पॉइंट में एक एक सम करेंगे तो टेंशन नहीं है, बहुत छोटे छोटे सम है, लेंथ भी उसकी बहुत छोटी छोटी होगी, बस इसको प्रॉपर नोटबुक में लिख लेना बच्चा, तो आपको कंफर्म कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।